ठन और ये रहा आपका कमरा, बच्चा पार्टी। अरे वाह, जाओ जाओ जाओ। अरे अरे, अभी से इतनी मस्ती करोगे तो कल क्या करोगे? अभी आराम करो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना, ओके? थैंक यू भैया, गुड नाइट। गुड नाइट गाइस, लव यू ऑल। लव यू टू। जाओ बच्चों, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। जी वो सुहासिनी जी का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे नाराज है। हाँ देवयानी बहन, मुझे भी ऐसे ही लगा और मनीष जी भी कुछ खुश नहीं नजर आ रहे थे। क्या कर सकते हैं समधन जी, हर किसी का स्वभाव एक सा तो नहीं होता ना। जमाई साहब ने बच्चों को बुला तो लिया, लेकिन उनके घर वालों को शायद उनकी ये बात पसंद नहीं आई। आप देखिएगा, इस बात का असर भी नायरा पर ही होगा। कार्तिक ने उन बच्चों को बुलाया, इस बारे में नायरा को नहीं पता, ये सब कुछ पता है हमें। लेकिन फिर भी सुहासिनी जी इस बात का दोष नायरा को ही देगी। बस मेरी बिटिया के जन्मदिन पर कोई उसे उदास करने वाली बात ना हो, उसका दिन खुशी खुशी बीते। थैंक यू सो मच कार्तिक। पता नहीं थैंक यू भी कैसे करूं तुम्हारे, इतनी बड़ी खुशी दी है तुमने मुझे आज। पता है इतने सालों से घर से दूर थी, तो यही सब तो थी मेरी फैमिली, ये लोग ही। बस 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 बस, अब ज्यादा इमोशनल होकर रोना मत शुरू कर देना। ये सारी बातें पता है मुझे, तभी तो बुलाया उन्हें। और वो लोग भी इतने शॉर्ट नोटिस पर आ गए। वैसे सिर्फ यही गिफ्ट था या फिर कुछ और भी है? चैन नहीं है ना तुम्हें? सब कुछ पहले से जान लोगे, उसके बाद अपना ही मजाक खराब कर लोगे। बताओ ना। अरे तो पहला गिफ्ट था, अभी तो बहुत सारे गिफ्ट बाकी है और एक से एक गिफ्ट है। और एक गिफ्ट वो तो मैं क्या बताऊं तुम्हें? क्या बताऊं का क्या मतलब है? जो गिफ्ट है वो बताओ ना। नहीं 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 बता सकता मैं, ऐसे नहीं बताऊंगा। तो कैसे बताओगे? बोलो ना, नहीं बता सकता। देखो ऐसे मत करो ना प्लीज। क्यों नहीं करूं प्लीज? मुझे तो ठीक से केक भी नहीं खिलाया तुमने। आई बड़ी। हैप्पी बर्थडे। एक नंबर की चीटर हो तुम, मुझे खिलाना था और खुद खा गई। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. Coffee. Perfect. So, are you ready? For what? अपने सरप्राइजेस के लिए और क्या? चिढ़ा रहे हो ना मुझे?
मुझे पता है कोई सरप्राइज नहीं है। अरे है ना, बहुत सारी सरप्राइजेस है। तो बताओ। वाह वाह, अपनी तरह इंटेलिजेंट समझ के रखा है मुझे। बताओ, सरप्राइज बता दूंगा। आई रेडी। मैं तो बुरा होना तो। अरे अब मार। है पापा। पापा, आपको पता है कार्तिक ने मुझे एक सरप्राइज। आपको पता है? कितना दुष्ट है ना ये। आपको भी बता दिया पर मुझे नहीं बताया। पापा इसे कुछ मत बताना, ये बहुत स्मार्ट है। आपको पटाकर सारे राज जान लेगी, सब कुछ पूछ लेगी पार्टी के बारे में, पर आप कुछ मत बताना। अरे वैसे भी उन्हें कुछ पता नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। सच्ची। पापा मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। पूरी की पूरी सेना आ गई है यहाँ पे। अच्छे से सोए? मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू यहाँ आने के लिए। ये बर्थडे तो बहुत ही स्पेशल वाला बर्थडे हो गया। हाँ, है तो कार्तिक की वजह से ही। नायरा, क्या कह रही है? यही कि ये सब मेरे लिए भी बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि मुझे तुम मिले। चलो चलो, अब मुझे मक्खन लगाना बंद करो और साथ में पराठे और मक्खन खाओ। और तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और फिर नीचे आ जाओ। ब्रेकफास्ट तब तक हम लोग कर लेंगे साथ में। आज तक मैं भी चलती हूँ इतना सारा, तुम अकेले कैसे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आज आपका हैप्पी बर्थडे, आप कोई काम नहीं करोगे। आप वैसे भी बहुत बिजी हो। बिजी? हाँ, आपको याद नहीं है? सारे कपड़ों में से एक कपड़ा सिलेक्ट करना है, मेकअप करना है, इतना कुछ करना है। और भी आपकी जो मर्जी हो वो करना है, लेकिन आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। टेक योर टाइम। अरे अब चलो चलो, मुंह क्या देख रहे हो मेरा? पेट पूजा करनी है कि नहीं? बहुत भूख लगी। आप पूजा की सामग्री इकट्ठा कीजिए, तब तक मैं पूरे घर में गंगा जल छिड़क करके और शुद्धिकरण करके आ जाता हूँ। और कार्तिक बोल रहे थे आश्रम से बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं जी। ये आयोजन सिर्फ घर वालों के लिए किया गया है, इसमें किसी को बाहर से बुलाना उचित नहीं होगा। कोशिश करिए वो लोग हमसे और हमारी पूजा से दूर रहें। बच्चे हैं, शरारत करेंगे, पूजा भंग होगी, हमारा ध्यान भंग होगा, और इस तरह पूजा में व्यवधान आना उचित नहीं है जी। हम ध्यान रखेंगे। अखिल बेटा, तुम जाओ पंडित जी के साथ। ओम देवो शांतिरंत सुखो। नायरा कहाँ है? बच्चे किट्टू को तंग कर रहे हैं और वो अकेला उन्हें संभाल रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों को यहाँ लाने की जरूरत ही क्या थी। वहीं भिजवा देते दान सामान, जो भी भिजवाना था। वो पूजा का सामान रखा है ना यहाँ, झूठे हाथ लग जाएंगे तो पंडित जी नाराज होंगे। आप वहीं पे जाओ, हमें भी थोड़ा सा टाइम है। वो क्या कह रही थी दीदी? वो पूछ रही थी कि हम लोग नाश्ता कितनी देर में करेंगे। लो, घर हमारा है, हम जब चाहे करें। और तुम दोनों भी ना जरा ध्यान रखो, यहाँ सोने की गिनी और कई सारी कीमती चीजें रखी है। बच्चों का क्या भरोसा। जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। तुम ऐसे क्यों कह रही हो सुरेखा? अरे दीदी समझो ना, गरीब लोग हैं, अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं, तो मेरे सामने तो तुमने कह दिया है, लेकिन गलती से भी ना कार्तिक को नायरा के सामने मत कहना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सॉरी स्वर्णा जी, हमें माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। आई होप आप नाराज नहीं होंगी। मैंने बच्चों को नाश्ता करवा दिया। एक्चुअली पूजा खत्म होने तक उन्हें भूखा रखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो तो ठीक है किट्टू, लेकिन हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। इतना मत थका लो खुद को कि कल को बीमार पड़ जाओ। अरे ऐसा भी क्या कर रहा हूँ मैं, और जो भी कर रहा हूँ उससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। हमेशा नायरा ही तो करती है मेरे लिए, मुझे कहाँ मौका मिलता है उसके लिए कुछ करने का। अच्छा कार्तिक, मुझे तो जितना याद आता है तुम ही नायरा के लिए इतना सोचते रहते हो। मैंने उसे तो कभी नहीं देखा तुम्हारे लिए कुछ सोचते करते। फिर
फिर तो शायद आपको बादाम खाना चाहिए चाची, क्योंकि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है। एनीवेज, आप लोगों ने कुछ सोचा है नायरा के लिए? कोई सरप्राइज या कुछ, जैसे मेरे लिए प्लान करते हो, लव कुछ के लिए करते हो? हाँ कर तो रहे, हवन करवा रहे हैं और क्या। हाँ हवन तो ठीक है, पर उसके अलावा कुछ आप लोग कुछ करते तो मुझे अच्छा लगता, और नायरा को तो बहुत अच्छा लगता। राधे कृष्णा। अरे नमस्ते। राधे कृष्ण। कैसी हो कीर्ति? खुश तो हो ना? राधे कृष्ण। नमस्ते। नमस्ते बच्चों। मम्मा, पापा, इन लोगों को सबने गिफ्ट दिया। भैया ने भी दिया, नायरा भाभी की फैमिली ने भी दिया। सिर्फ आप लोगों ने ही नहीं दिया। अब तो ये हमारे फ्रेंड्स भी बन गए। हाँ। भी नहीं। देंगे बेटा, अभी ये लोग जा थोड़ी ना रहे। हमने भी बहुत कुछ मंगवाया इनके लिए। हाँ हाँ, पर सरप्राइज है इनके लिए। किट्टू, बेटा नायरा कहाँ है? पूजा का समय हो रहा है। जी दादी, अभी बुलाता हूँ। एक मिनट। नायरा, ये दोनों साड़ियाँ मेरी माँ को बहुत पसंद थी। तुम एक कीर्ति को दे देना पहनने के लिए, और एक तुम पहनोगी। कैसी लग रही हो? बिल्कुल माँ की छवि। याद है तुम्हें? तुमने कहा था एक बार कि माँ की इस साड़ी से तुम्हारी बहुत सारी यादें जुड़ी। तो सोचा यही क्यों ना पहन लूं। और मम्मा के गहने, माँ और मम्मा दोनों का आशीर्वाद मिल जाएगा आज के दिन। मेरे गिफ्ट से बेटा बहुत बेटर रिटर्न गिफ्ट है ये। थैंक यू। क्या कर रहे हो? काटन। अरे हाँ, सॉरी, भूल गया था। चले। अटेंशन ऑल, पेश है हमारी बर्थडे गर्ल नायरा। बहुत सुंदर लग रही है। खुश रहे। और ये तुम्हारे लिए। हाँ। जी। अरे सोनू, रिया, मट्टू, इनकी मदद करो मेरी। कार्तिक, देखो ना कितना खुश हैं सब लोग। हाँ तो उनका हक बनता है, जो चाहे वो दे। अब मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला? हाँ नायरा, बर्थडे तुम्हारा है तो गिफ्ट्स तुम्हारे लिए नहीं लाएंगे तो क्या इसके लिए लाएंगे? अच्छा तो वही होता कि बेटी के साथ साथ दामाद के लिए भी कुछ लाते। लगता कि उसे भी अपना मानते हैं। क्या बोलूं माँ जी, मेरे मायके से तो देखिए ना, आज भी अखिलेश के लिए सबसे पहले पैकेट आता है, चाहे कोई भी ओकेशन हो। नायरा, नायरा, हम इन बच्चों को साफ के साथ बाहर गार्डन में खेलने के लिए भेजें? कुछ खेल लेंगे ना?
यहाँ हवन में बैठ के क्या करेंगे? बैठ जाएंगे दादी, खुशी से बैठेंगे। पर क्यों? बिठाना ही क्यों है? हमारी बात को समझने की कोशिश करो नायरा। ये हवन सिर्फ हमारे घर वालों के लिए है, हमारे और तुम्हारे परिवार वालों के लिए। उसमें इन अनाथ आश्रम वाले तो फिर तो मुझे भी नहीं बैठना चाहिए दादी। आप अपनी जगह सही होंगी दादी, मैं आपको गलत नहीं कह रही, पर उस आश्रम में मैंने भी बहुत लंबा वक्त बिताया दादी, इन्हीं लोगों के साथ। वहां तो किसी ने मुझसे मेरे परिवार के बारे में, जाति या कुल के बारे में नहीं पूछा। हमने तो एक थाली में खाना भी खाया दादी, जूठा पानी पिया एक दूसरे का। तो फिर मुझ में और इनमें क्या फर्क है? हुई ना मैं भी इन्हीं के जैसी। तुम हमेशा इस तरह की दलीलें देके हमें चुप कराने की कोशिश करती हो, लेकिन इस बार जरा खुद का दिमाग इस्तेमाल करो। हम मानते हैं कि तुम इन सब बच्चों के साथ रही हो, लंबे अरसे तक रही हो, लेकिन तुम्हारे कुल खानदान का पता ही नहीं था, ऐसा तो नहीं था ना? तुम सिंघानिया परिवार की बेटी थी और अब गोयनका परिवार की बहू हो। तुम्हें इस पूजा में बैठने का पूरा हक है। कोई और चीज होती ना दादी तो मैं समझ भी पाती, पर ये भगवान की पूजा है। इस पूजा में हर किसी को बराबर हक है बैठने का, अब चाहे वो अनाथ हो या सनाथ, घर वाले हो या बाहर वाले। देखो नायरा, सॉरी दादी, आज मेरा जन्मदिन है, आप गिफ्ट समझ के ही मुझे इन्हें अपनी खुशियों में शामिल करने की इजाजत दे दीजिए दादी, प्लीज। नायरा, दादी क्या हुआ? कौन से डिस्कशन में पड़ गए आप दोनों? मैं और दादी मेरा गिफ्ट डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो फिर डिसाइड हो गया क्या चाहिए? हमारी बहू ने करवा लिया। तो हैप्पी? देखा ना वो सब? क्या कर? कोई देखेगा? अरे कोई नहीं देख रहा। पक्का? हाँ, सब उधर बिजी है, कोई। बेशरम। अच्छा सुनो, कहो। अपने स्पेशल गिफ्ट के लिए रेडी हो? फिर शुरू हो गए तुम। देखो, या तो दिखाओ या फिर बताया मत करो, हम पूजा में भी मेरा मन नहीं लगेगा। हाँ तो अच्छा है ना, मन लगे। पूंगी दीदी ने कहा था कि सारे गिफ्ट संभाल के रखना, और टीना दीदी जब गिफ्ट खोलेंगी तो हमें भी दिखने की इनको क्या क्या मिला है ना? हाँ, हम भी देखेंगे। मेरे कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है। देखा आपने? वही हुआ ना जो मैंने कहा था, हो गया ना फगुन। और हमें यकीन है कि आप भी पहली बार देखेंगी। हवन की पूरी तैयारी हो के भी और हवन नहीं हुआ। मुझे नहीं करनी ऐसी पूजा, नहीं करना मुझे कोई अनुष्ठान। अरे पंडित जी, पंडित जी, बच्चों को बुला तो लिया, लेकिन उन्हें संभालना नहीं आया। कम से कम इतना तो ध्यान रखती नायरा कि इनकी वजह से पूजा में विघ्न न हो। देखो अब क्या हो गया, कितना बड़ा अपशगुन हो गया। ऊपर से पंडित जी नाराज होकर चले गए तो अलग, अब कैसे होगी पूजा? दादी, सॉरी दादी माँ, हमारी वजह से ये सब हुआ है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। पर हमने सब जानबूझ के नहीं किया है,
आज तो हमारी टीना दीदी का बर्थडे है, तो आज कोई गड़बड़ कैसे कर सकता है? आप समझ में आया मैं ऐसी क्यों? हम सभी ऐसे हैं। नेगी अंकल ने हमेशा यही सिखाया है कि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करने की हिम्मत सिर्फ अच्छे इंसानों में होती है। और जहाँ माफी मांगनी पड़े वहाँ माफी मांगते हैं, लेकिन जहाँ अपना पक्ष रखना पड़े वहाँ वो रखने की हिम्मत भी रखते हैं। पुंगी दीदी, हमने कुछ नहीं किया। हाँ दादी, हम लोगों की कोई गलती नहीं थी। हम तो बस अपना खेल रहे थे। पंडित जी अपने आप ही स्लिप हो गए। हाँ हाँ, वो जो भी हुआ तो गलत ही ना। अब कैसे होगा हवन? कौन करेगा नायरा के जन्मदिन की पूजा? अब जब तक दूसरे पंडित जी आएंगे तब तक तो मुहूर्त चला जाएगा। एक रास्ता है दादी माँ हमारे पास।